हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त तुलसीराम सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसमें लीगल टॉपिक वीडियो आपको मिलती रहेंगी देखने को। देखिए, आज जो अपना बात है, मैं बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि देखिए ऐसा है, जो चार्जशीट हो है, ठीक है, उसको 24 घंटे के अंदर पोर्टल पे डालना चाहिए। और जो भी ईडी, सीबीआई या पुलिस, इनको ना डालना चाहिए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि देखिए, जो चार्जशीट होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसको पोर्टल पे डालना चाहिए। तो माननीय न्यायालय महोदय ने कहा कि देखिए, जो साक्ष्य अधिनियम 1872 पर अगर हम ध्यान दें, और जिसमें जो पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात कहा गई है, जैसे कि अगर हम ध्यान दें धारा 74 पर अगर ध्यान दें, तो उसमें जो कोर्ट ने कहा कि देखिए, हम उन्हीं चीज़ों को पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रख सकते हैं जो एक्चुअल में साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में आते हैं, जो जिसमें उनकी व्याख्या की गई है, उन्हीं को हम पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें प्राइवेसी होती हैं जिनको हम पब्लिक के सामने नहीं रख सकते हैं। और दूसरी बात यह, जैसे एफआईआर भी बोला गया था कि जो एफआईआर कॉपी होती है वो भी पोर्टल पे डाला जाए। तो इससे भी क्या होगा, जैसे उसमें खास तौर पे ये कहा गया था कि देखिए, जो कुछ संगीन मैटर होते हैं उनको छोड़कर, जो बहुत ज़्यादा कॉन्जिबल ऑफेंस होते हैं उनको छोड़कर, जैसे बलात्कार हो गया और चीज़ें होती हैं, बाकी सारे चार्जशीट को और जो पुलिस का एफआईआर होता है वो पोर्टल पे डालना चाहिए। तो कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि देखिए, ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको प्राइवेसी ज़रूरी होता है, और उनको हम उठाकर सीधा पोर्टल पे नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि प्राइवेसी ज़रूरी है। और हम वो 24 घंटे क्या 72 घंटे में भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि देखिए, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि चार्जशीट है क्या। देखिए, जब कोई घटना घटती है, कोई क्राइम घटित होता है, कहीं पे कोई अपराध होता है, पुलिस एफआईआर लिखती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अब वो कोई भी हो सकती है, पुलिस हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, ईडी हो सकती है, या अदर क्या कहते हैं, अन्वेषण एजेंसीज हो सकती हैं। तो जब वो उस मैटर पे क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद में तो जो वो जब वो जो एग्जॉर्ब करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट को ही चार्जशीट कहते हैं। उसके अलग अलग टाइम होते हैं। मैं खासतौर पर अगर पुलिस की बात करूं, तो देखिए, चार्जशीट फाइल करने का 60 से 90 दिन का समय होता है। खासतौर पर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो मैक्सिमम 90 दिन या 60 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल कर दिया जाता है। तो चार्जशीट तो आप समझ गए होंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन के बाद में जब पुलिस क्या करती है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, उसको चार्जशीट कहते हैं। आम भाषा में देखिए, मैं कोशिश करता हूँ काफ़ी बेसिक लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, ताकि हर किसी के समझ में मेरी बातें आए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और आई होप आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई शक है, कोई शंका है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।